श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं अपने घर में गणेश जी को कब से लाना शुरू की और क्यों लाना शुरू की। 5 साल से मैं ला रही हूँ, इस बार 6ठा साल है। दरअसल मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। 15 साल से मैं इलाज करा रही थी। प्राइवेट में मैंने काफ़ी खर्च किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। काफ़ी देसी इलाज, पूजा पाठ, बहुत कुछ कर लिए। एक दिन अचानक मेरे सपने में माँ पार्वती ने कहा, जब तुम मेरे पुत्र को अपने घर लाओगी तो तुम्हें अवश्य घर में औलाद का सुख मिलेगा। फिर क्या था, मैं जब गणेश चतुर्थी आई, मैंने घर में लेके गणेश जी को आ गई। उसी साल एम्स में मेरा इलाज स्टार्ट हुआ था और एम्स के डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए। वहाँ भी सारे रिपोर्ट मेरे और मेरे हस्बैंड के सब ठीक था, फिर भी नहीं हो रहा था। गणेश जी पे आगे और बताऊंगी, मुझे हर भगवान जी पे आस्था है। इस वजह से मैं 3 साल लगातार लेके आई। आप यकीन मानिएगा, चौथे साल मेरा कुछ प्रोसेस हुआ था। मुझे बेड रेस्ट था, मैं घर में नहीं ला रही थी। मुझे काम करने से भी मना किया गया था, लेकिन लास्ट एक दिन पहले सबने डिसाइड किया कि नहीं, गणेश जी को लाना चाहिए। फिर हम लोग गणेश जी को लाए। मैं अपना खाना भी नहीं बना पा रही थी, दलिया खिचड़ी किसी तरह बनाती थी, लेकिन भगवान श्री गणेश जी को लेके आई और पूजा पाठ जैसे इस वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही उस साल भी मैंने जितना हो सका मैंने किया। और यकीन मानिएगा, जिस दिन गणेश जी चले गए, मेरी तो कमर में, पेट में बहुत ही दर्द होता था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे पेट में बच्चा है, यानी कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई और फिर जब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए तो उसमें पॉजिटिव निकला। मतलब मैं काफ़ी हैरान हो गई कि मतलब इतने सालों से जो नहीं हो पाया, गणेश जी की ऐसी कृपा रही। और पार्वती माता जी ने सच ही कहा था कि जब तुम मेरे बेटे को घर लाओगी तो तुम्हारे घर भी औलाद अवश्य होंगे। वो सपना सच में पूरा हुआ। और आज जो भी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, ये मेरी प्यारी सी बेटी पीहू, भगवान ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दी है। पूजा तो आप लोग को सभी को ही आता होगा, लेकिन मैं कुछ जैसे कर रही हूँ वो सब मैं इसमें दिखा रही हूँ। और गणेश जी को मेरे ससुराल में, मैके में, आस पड़ोस कोई भी नहीं रखते थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कैसे पूजा करूँगी, क्या करूँगी, लेकिन
ये भगवान जी की कृपा है कि जैसे भी मुझे आता था, जो मेरे से हो पाया मैंने किया, और आज भगवान मुझे बहुत से खुशियाँ दी हैं। आज जो कुछ भी हूँ मैं, सब भगवान की वजह से ही हूँ। जैसे जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, जिन माँ के भी औलाद का सुख नहीं है, एक बार मेरे पे विश्वास कीजिए और गणेश जी को अपने घर में ज़रूर लाइए। और इस विधि से आप अपने घर में आस्था के साथ विश्वास, जैसे मैंने विश्वास किया भगवान पे, ऐसे आप लोग भी विश्वास करके गणेश जी को अवश्य लाइए और विधि विधान से पूजा कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे भगवान जी ने मेरी इच्छा पूरी की, ऐसे ही आप लोग की भी इच्छा पूरी करेंगे। आगे मैं और बताऊंगी। भगवान ने सुख तो दिया, कंसीव की गुड न्यूज़ तो सुनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और नवरात्रे से एक दिन पहले मेरा बहुत ही बुरा हाल था। मैं तो समझ गई थी कि जैसे पहले मेरा अबॉर्शन हुआ था, वैसे इस बार भी हो गया। ट्यूब में फंस गया था मेरा एक बार, तो इस बार भी ट्यूब में ही चला गया होगा। मैं तो 100% रोना धोना घर में करने लगी थी और बहुत परेशान होके मैं एम्स हॉस्पिटल गई। मैं आगे आपको मेडिकल एम्स जानते होंगे आप लोग, इंडिया में बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। जिन लेडीज़ को भी माँ का सुख नहीं मिल रहा है, मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग प्राइवेट में या इधर उधर पूजा पाठ तांत्रिक में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। जैसे कि मैंने 15 साल बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। जो गलती मैंने किया है वो गलती आप लोग ना करें। भगवान की तो कृपा है ही कि उन्होंने मुझे दिया, उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ एम्स में, जिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने मेरी इलाज किए। आप यकीन मानिएगा, जब मैं गई तो अल्ट्रासाउंड में मैं तो समझ चुकी थी कि ये ट्यूब में बच्चा जा चुका है, फिर से मेरा ऑपरेशन होगा। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो बोला ब्लीडिंग तो है, लेकिन बच्चा ठीक है, मतलब धड़कन आ गई है और बस रेस्ट की ज़रूरत है और सब ठीक हो जाएगा। और यकीन मानिएगा, मैं आज इसी वीडियो में पहले ही बता रही हूँ, अभी फिर से नवरात्रे आ रहे हैं, तो जिन लेडीज़ को भी माँ नहीं बन पा रही हैं, उनके लिए मैं ये अभी एडवांस में ही बता देती हूँ कि आज शाम में मैं आई और कल ही नवरात्रे स्टार्ट था और मैं नवरात्रे भी 3-4 साल से कर रही थी। और उस बार मैं कैसे छोड़ती, पूरा ही रेस्ट था घर में, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही थे। करूं तो कैसे करूं, और भगवान पे मेरी इतनी आस्था थी कि डर लग रहा था कि अगर मैं माता रानी की कलश स्थापना नहीं की, माता रानी को घर में पूजा नहीं की, तो जो बच्चा का सुख मुझे इतने सालों बाद मिला है वो छिन जाएगा। और
यकीन मानिएगा, मैं बिल्कुल रेस्ट था, फिर भी मैं कलश स्थापना की। और आपने पढ़ा होगा दुर्गा कवच में ये लिखा था कि जिन लेडीज़ को भी माँ का सुख नहीं मिल रहा है, वो अगर 5 साल अपने घर में कलश स्थापना करती हैं, पूजा पाठ विधि विधान से करती हैं, तो उनको माँ का सुख अवश्य मिलेगा। मैं जॉब करती थी, जिस कारण मुझे टाइम नहीं मिलता था। व्रत तो मैं ज़रूर करती थी, पूजा सब कुछ करती थी, लेकिन कलश स्थापना और अखंड ज्योत, उसके लिए हम लोग के पास टाइम नहीं था। हमेशा कहती थी कि पहले हो जाएगा, फिर हम लोग आस्था के साथ करेंगे। लेकिन इतने साल इलाज करवा करवा के थक चुकी थी, रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव नहीं आता था, सब कुछ ठीक आता था, फिर भी नहीं होने के कारण भगवान पे और आस्था बढ़ती गई। कई लोग होते हैं कि परेशान हो जाते हैं रिज़ल्ट नहीं आने से, लेकिन मेरा उल्टा हुआ। जैसे जैसे लेट होते गया, मैं भगवान की आस्था नहीं छोड़ी। कई लोगों ने बोला गोद ले लो, मत इतना परेशान हो, बहुत तकलीफ़ होती थी। टेस्ट वगैरह जिनके भी अभी इलाज हो रहे होंगे उनको पता होगा, कुछ प्रोसेस इतने पेनफुल होता था। बार बार अगर अलग अलग हॉस्पिटल में साल 2 साल 3 साल इलाज करवाती थी, रिज़ल्ट नहीं मिलता था, अलग अलग हॉस्पिटल जाती थी। जब जब हॉस्पिटल चेंज करती थी, वो लोग अपना प्रोसेस अपना टेस्ट अलग अलग करवाते थे और उतना ही पेनफुल होता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। और मुझे विश्वास था कि भले लेट हो रहा है, लेकिन भगवान सुनेंगे। और आज वही हुआ। मैं जॉब छोड़ दी बच्चे की खातिर। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन डॉक्टर ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ने से मना कर दिए थे, और मुझे क्योंकि चाहिए था, इस वजह से जॉब छोड़ने के बाद मैं दिन रात 4 साल एम्स में टाइम लगाई। काफ़ी लेट हुआ, लेकिन पूजा पाठ मैं नहीं छोड़ी। जो जो आते गए, उस हिसाब से मैं सब करती गई। और माता रानी नवरात्रे में फिर मैंने वो भी कलश स्थापना किया। आज इसलिए मैं बता रही हूँ, गणेश जी का तो मैं लेट बता पाई। जो लेडीज़ करना चाह रही होंगी वो इस साल नहीं कर पाई, लेकिन नवरात्रे आ रहे हैं, तो मेरे पे एक बार विश्वास करके आप लोग कलश स्थापना कीजिएगा। उसका जब नवरात्रे आएंगे तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैं स्टार्टिंग से मैंने कैसे पूजा किया था। अभी आप लोग गणेश जी का देखिए, ऐसे ही कुछ मैं माता रानी का भी करती हूँ। एक एक विधि मैं उसमें बताऊंगी कि मैं माता रानी का कैसे पूजा करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे सब भगवान ने मिल के मेरी झोली में खुशियाँ दी हैं, उसी तरह से जिनके भी नहीं हो रहे हैं उनको भगवान अवश्य देंगे। एक बात ज़रूर कहूँगी कि आस्था भगवान पे रखनी चाहिए, लेकिन मेडिकल लाइन उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सोचेंगे कि मैं घर बैठे हूँ और भगवान दे देंगे कोई चीज़, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कर्म तो करना ही पड़ता है। कई लोगों ने मुझे कहा था कि भगवान अवश्य देना होगा तो ऐसे ही दे देंगे, जितना तुम धक्का खा रही हो उससे कुछ नहीं होने वाला है, अब छोड़ दो। लेकिन मेरा यही कहना था, जब टाइम आएगा देंगे अवश्य, लेकिन जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे, भगवान घर बैठे तो कुछ नहीं देते हैं। खाना भी हम बना लेते हैं, तो खाना खाने के लिए भी हमें ही कोशिश करनी पड़ते हैं, हम खुद खाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे कहूँगी
कि आप लोग भी अपना कर्म कीजिए, इलाज अवश्य कराइए। एम्स हॉस्पिटल सरकारी है। जिन लोगों के पास भी पैसे की प्रॉब्लम है और जो बहुत प्राइवेट में खर्च कर चुके हैं, रिज़ल्ट नहीं आया है, मुझे हॉस्पिटल से कोई कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा ये कुदरती नेचर है कि जो चीज़ मुझे सूट कर जाता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं कई लोगों से मैं शेयर करती हूँ। इसलिए मैंने ये चैनल चुना कि जैसे मैंने कुछ लोगों को हेल्प किया और भगवान ने जैसे मुझे गोद में झोली पूरा भर दिया है, इस तरह से जिनको नहीं है उनको भी भगवान खुशियाँ दे। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ कि एम्स में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, साफ़ सुथरा है, कम खर्चा है। आप वहाँ जाके अवश्य इलाज करवाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और भगवान पे आस्था रखिए। जो जो चीज़ पूजा पाठ मैंने किया है वो मैं आगे एक एक वीडियो बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी कि 15 साल से मैंने क्या क्या किया है और कैसे मैं अपनी बेटी को हासिल किया है, ताकि आप लोग भी कर पाएँ। आप हों या आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उनको ये सब चीज़ ज़रूर बताइए कि अगर आप विश्वास है, आस्था है, तो भगवान अवश्य सुनेंगे। मेरा ही नहीं, मेरे साथ एम्स में एक दिन में हज़ारों लेडीज़ नए जब मैं जाती थी हमेशा नया चेहरा मिलता था। घर में आप होती हैं तो लगता है कि भगवान बस मुझे ही दुख दिए हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलिए तो पूरा पता चलता है कि पूरे इंडिया के और वर्ल्ड के वहाँ पर लेडीज़ जब मैं जाती थी तो हमेशा मुझे नया चेहरा मिलता था। और आप यकीन कीजिएगा, मैंने जिस चीज़ से कुछ सीखा, समझा, कैसे मैं अपना रिपोर्ट ठीक रखती थी और कैसे मैं अपने हस्बैंड का ठीक रखती थी, वो सब जानकारी मैं जो परेशान लेडीज़ होती थी, रोती थी कि मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, जैसे मैं अपना रिपोर्ट हमेशा ठीक रखती थी, खा पी के आयुर्वेदिक दवाई लेके, वो सारा प्रोसेस मेरे पास कई लेडीज़ लोग का नंबर है। मैं कई लोग को फ्री में इलाज उनको बताती थी कि देखो आज मेरा इस वजह से आज मेरा एग का क्वालिटी ठीक है, मेरे हस्बैंड का ठीक है, आप ये खाया करो, आप वो खाया करो। आज भी मेरे पास नंबर है और मुझे खुशी मिलती है कि जब वो लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि दीदी मुझे भी आपकी तरह ये खुशियाँ मिली। आप यकीन मानिएगा, मैं धन्य हो जाती हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि चलो मतलब मुझे तो मिला ही मिला। अगर मेरे एक नाखून भर भी बोलने से, जानकारी देने से अगर किसी को मदद मिल रही है और सच में भगवान खुशियाँ दे रहे हैं, तो वो खुशी मेरी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैंने ये चैनल चुना कि इसमें तो पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, जो भी मजबूर हों, जो भी मेरे तरह भटक रहे हों, परेशान हो रहे हों, वो सब ये सब चीज़ देखें, समझें और इस तरीके से करें, इलाज भी करें और भगवान का पूजा पाठ भी करें। और जैसे मुझे मिला, मैं तो बहुत लेट कर दी ट्रीटमेंट में या एम्स जाने में, और बस चाहती थी कि नॉर्मल हो जाए, इस वजह से मैंने और लेट कर दिया। मैं आगे आप लोग को एक एक वीडियो बताऊंगी कि कब और क्या करना चाहिए और क्यों ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, डिसीज़न क्यों टाइम से लेनी चाहिए, एक एक वीडियो में बताऊंगी, बनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिएगा कि मैं कैसे हासिल की हूँ। और आजकल अपनी बेटी का वीडियो डाल रही हूँ और उस बेटी को खाना क्या खिलाती हूँ वो सारा मैं डाल रही हूँ। और डिलीवरी के बाद मैं अपना वेट कैसे कम कर रही हूँ वो सब भी मैं खाना पीना का डाल रही हूँ। जिनको भी वेट डाउन करने का हो
वो सब मेरे वीडियो देखते रहिएगा। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ बीपी की प्रॉब्लम है। आगे मैं सारा वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड को बीमारी का कैसे कंट्रोल करके रखती हूँ। डायबिटीज़ बीपी के कारण उनको आँख में मेजर प्रॉब्लम हो गया था और क्या खाना पीना देती हूँ जिसके कारण सब कुछ ठीक हो गया है। और हम लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़रे थे। क्या क्या हम लोगों ने गलती किया और क्या क्या सुधारे, एक एक वीडियो लाती रहूँगी। बस इस आस्था से लाती रहूँगी कि बहुत सारे प्रॉब्लम से हम लोग जूझे, कोई राय विचार देने वाले लोग नहीं थे, सिर्फ भगवान का आस्था था। और कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग देखते रहे और उस हिसाब से अपने हस्बैंड का इलाज करवाए। यकीन है कि आप लोग भी मेरे पे विश्वास करके जो जिनका जो समस्या है वो सब मेरे वीडियो देखते रहिए। और जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को हल कर पा रही हूँ, वैसे ही आप लोग भी करते रहिए। भगवान ने जैसे मुझे खुशियाँ दिया है, वैसे ही मैं चाहती हूँ अगर एक लोग को भी ये खुशी मिल जाए तो मेरा वीडियो बनाना धन हो जाएगा। आगे मैं और भी वीडियो लाती रहूँगी। इस वीडियो में यही कहूँगी, ये शाम का पूजा हो रही है, उस टाइम से सुबह की हो रही थी। सुबह भी करना चाहिए, शाम में भी करनी चाहिए। इस टाइम अभी आंधी तूफ़ान बारिश इतनी आ गई है कि देखिए जोत दिया सब बुझने को तैयार है। लेकिन भगवान का इतना कृपा रहा कि हम आरती छोड़ के गेट भी नहीं बंद कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी पूजा हो गई। ऐसे ही आप लोग भी आस्था बना के रखिए। और जैसे आज मुझे भगवान ने बेटी पीहू के रूप में ये खुशियाँ दिया है, ऐसे ही आप लोग को भी भगवान खुशी देते रहे। जो भी मनोकामना हो, श्री गणेश जी सबकी इच्छा पूरी करे। जैसी मेरी इच्छा पूरी की है वैसी सबकी करे। ये सच्ची कहानी है, कोई भी व्यूअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। जो मुझे फ़ायदा हुआ वो सारा इस वीडियो में मैं आप लोग